ओके सो दोस्तों, कैसे आप लोग। यहाँ पर देखते हैं हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं 8 नवंबर 2024 के लिए। ओके, यहाँ पर क्या चल रही चीज़ें देखो, अगर ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैं जैसे बता रहा था कि ऊपर से लोगों ने यहाँ से इस लेवल से कॉल शॉर्ट कर दिए लोगों ने और नीचे से पुट शॉर्ट कर दिए। इसी लेवल में मैंने एक ट्रेड प्लान किया था आज, जिसमें मैंने एक एसएल भी दिया। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट ना एक्चुअली मोमेंटम में ट्रेड करो तो तभी पैसा बनता है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे, ऑप्शन बायर का हमेशा लॉस होता है, देखना। ठीक है, तो जैसे एज अ यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज होती नीचे साइड में, तो मैं फॉलो थ्रू वाली रेड कैंडल में लेता। ठीक है, पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये रेड कैंडल निकल रही थी यहाँ नीचे, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल में प्लान करने की कोशिश किया। नहीं, मैंने नेक्स्ट वाली नहीं, इस पुल बैक में प्लान करनी, इस पुल बैक में, ये जो पुल बैक टाइप बना है, इस पुल बैक में प्लान करने की कोशिश किया, रिवर्स हो गया। तो मैंने यहाँ पर भी कट किया, एक एसएल दिया। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में प्लान किए जाते हैं। एसएल तो देना पड़ेगा भाई, आपके अगेंस्ट जा रहा है तो एसएल तो देना पड़ेगा। ठीक है, बिना एसएल दिए तो मार्केट में आप बने ही नहीं रह सकते लॉन्ग टर्म के लिए। एसएल देते रहो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहो भाई। हाँ, एक बात है कि अगर जिसको ट्रेडिंग नहीं आता और वो एसएल या एसएल दे रहा है, तो वो भाई पक्का लॉस मेकर, मतलब लॉस मेकिंग कर रहा है, उसको सीखना चाहिए पहले। और जिसको ट्रेडिंग आती है और वो एसएल दे रहा है, तो वो फिर ठीक है, एक दो एसएल दे दिया उनने, बंद कर दिया सेटअप, कल देखेंगे फिर, है ना। तो ये होता है, दो प्रकार के ट्रेडर है, एक तो बिगनर और दूसरा प्रो नहीं बोल सकते। बिगनर में दो प्रकार के, बिगनर में एक तो जिसको कुछ आता ही नहीं है और जिसको सब आता है। ठीक है, तो बिगनर दोनों प्रकार के। तो बिगनर में जिसको आता नहीं है वो एसएल दे रहा है, तो भाई उसको अभी सीखना चाहिए, कैपिटल साइड में रख के पूरा सीखना चाहिए। दूसरा, जिसको आता है उसको छोटे छोटे एसएल देते रहना चाहिए। सिंपल सा कहूँगा मैं, बड़ा ज़्यादा एसएल बड़ा नहीं देना है, छोटे एसएल देना है। 5 पॉइंट 7 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट, बस इनफ। तो ये इतने मतलब आपको देना है एक ट्रेड में। एक ट्रेड गलत हुआ कट कर दो, एक ट्रेड गलत हुआ कट कर दो, एक ट्रेड गलत हुआ कट कर दो, 3 ट्रेड गलत हो गए शायद, फिर उसके बाद उस दिन उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। अगले दिन ट्रेड करना, अगले दिन वो 15-20 पॉइंट जो 15 दिन 15 दिन 45 पॉइंट जो चले गए, वो रिकवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड आपके साइड मतलब आपके साथ ही चले। हो सकता है उस दिन आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो, या फिर उस दिन आपके जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी गलत चल रही हो, है ना, या आपके सेटअप काम नहीं कर रहे हो, तो इस कारण आपको एसएल देना पड़ रहा है। तो एसएल देना पड़ेगा, वो तो पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। चलो, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सिंपल सा एक लॉजिक है। यहाँ नीचे से यहाँ से लोगों ने पुट शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब पुट सेल करके रखे हैं, वो चाह रहे हैं मार्केट ऑप्शन सेलर ने, यहाँ से ऑप्शन सेलर और हम हैं ऑप्शन बायर। हम लोग बैठे रहते हैं और बस सिर्फ 10-15 मिनट का गेम रहता है हम लोग का। 6 घंटे में 10-15 मिनट में बुक करो और शांत बैठो वाला काम रहता है ना। वैसे ही ये ऑप्शन सेलर है, ये इनको दिन भर होल्ड करते हैं। ये ऐसे एक स्विंग मिल गई यहाँ पर, यहाँ से इनने ऑप्शन सेलर ने यहाँ से कॉल शॉर्ट करके रख दिए, तो वो चाह रहे हैं इसी लेवल के नीचे रह करके। और ये जो है नीचे से लोगों ने पुट शॉर्ट करके रख दिए, वो चाह रहे हैं मार्केट इसी लेवल के ऊपर रह करके, समझ रहे हो। तो अभी हम लोग क्या, ऑप्शन सेलर के एसएल उठेंगे, ऑप्शन सेलर के एसएल हिट होते हैं तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। सिंपल लॉजिक है, मतलब ये लेवल निकलेगी तो हम लोग अप साइड में प्लान करेंगे, डाउन साइड में ये लेवल निकलेगी तो डाउन साइड में प्लान करेंगे, है ना। ग्रीन कैंडल क्लोज होने देते, रिट्रेसमेंट आने देते हैं छोटी सी रेड कैंडल की, उसके हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट वाले ग्रीन कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए, इस लेवल के लिए, क्योंकि यहाँ से देखो ये सेलिंग आ गई थी। और इसके बाद मार्केट में हम लोग इसको ब्रेक करता है तो ये देखो अच्छी खासी टारगेट लेवल है, यहाँ सेलिंग आ गई थी तो इस लेवल के लिए प्लान करेंगे। इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो ये 500 के लेवल के लिए प्लान करेंगे हम लोग, 500 लेवल के लिए। और इसके वो ब्रेक करता है तो ये ऊपर अप साइड में एक छोटी सी लेवल है जहाँ से सेलिंग आ गई थी लास्ट टाइम, तो ये एक लेवल होगी, सेलिंग लेवल, है ना, जहाँ तक के लिए हम लोग टारगेट लेवल प्लान करेंगे अप साइड के लिए। अप साइड के लिए इतनी टारगेट्स रहेगी, देख लो आप लोग ध्यान से। डाउन साइड में देखना है हम लोग को, डाउन साइड में सिंपल आपको देखते हैं कि ये देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, डाउन साइड के लिए क्या दिख रही चीज़ें, बाइंग हो गई, इसी जोन से बाइंग हो गई, मतलब क्या है, यहाँ पर बायर है, सिंपल है। इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होती है तो बायर के ऐसे, ये जो बायर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके एसएल ट्रिगर हो जाएंगे, रेड कैंडल क्लोज होगी तो।
रेड कैंडल क्लोज होने देते हैं, रिट्रेसमेंट आने देते हैं ग्रीन कैंडल की छोटी सी, उसके ऊपर हावी होके मतलब उसके लो को ब्रेक करके, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करके नेक्स्ट वाली रेड कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग डाउन साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट लेवल हमारा ये रहेगा, ये वाला 24,047 की लेवल, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम बाइंग आ गई थी, ये लेवल निकालता है तो मार्केट 24,000 के लिए आ जाएगा, और 24,000 के निकालता है तो ये 24,000 का जो लेवल है राउंड नंबर कहलाता है, जहाँ सेलर के एसएल लगे रहते हैं, बायर के एसएल लगे रहते हैं। तो राउंड नंबर हमेशा याद रखना, उसमें सेलर बायर के एसएल लगे रहते हैं। तो इसको निकालता है तो मार्केट ये लेवल के लिए आ जाएगा सीधे 900 के लेवल के लिए, 800 के लेवल के लिए। ओके, ये ऐसी टारगेट लेवल है, अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो, है ना। प्लान करो, छोटे छोटे रिस्क लो, ट्रेड करो भाई। जब तक ट्रेड नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट को सीखोगे भी नहीं, है ना। आप देखते रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस ये है, जो बिगनर है उसको एनालिसिस देखना चाहिए कि मार्केट में चीज़ें क्या चलती है और लोग कैसे प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली खुद को भी प्लान करना है। एक्चुअली होता क्या है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो छोटे छोटे रिटेलर्स को लड़ने देते हैं, उनके ऐसे लेटर कराते हैं, उसके बाद जब मोमेंटम आता है तब वो अपने पोजीशन बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से हमको भी मोमेंटम में प्लान करना चाहिए, और जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें प्लान नहीं करना चाहिए।